जनाबत के मसाइल में सबसे अहम मसला ये है, क्या हालत जनाबत में सोना जायज़ है या गुनाह का अमल है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में क्या करते थे। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में रात गुजारते। इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाते, नमाज के लिए आज़ान कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और गुस्ल फरमाते। मैं उनके सर से पानी गिरता हुआ देख रही होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते और कुछ देर बाद मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नमाज फजर से सुनाई देती और फिर आप रोज़ा रखते। मुतरफ कहते हैं कि मैंने आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ये रमज़ान में हुआ था। उन्होंने कहा, हाँ, रमज़ान और रमज़ान के अलावा भी ऐसा होता रहता था। मियाँ बीवी दोनों के लिए कभी कभी तमीम भी जायज़ है। आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सोने का इरादा करते तो वज़ू करते और कभी तमीम कर लेते। मियाँ बीवी सोने से पहले अगर गुस्ल कर लें तो ये अफजल है। अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में है, वो कहते हैं, मैंने आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में क्या करते थे? क्या वो सोने से कब्ल गुस्ल करते या गुस्ल करने से पहले भी सो जाया करते थे? हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, वो दोनों तरह ही किया करते थे। कभी आप गुस्ल कर लेते और फिर आराम फरमाते और कभी कभी वज़ू कर लिया करते और सो जाते। वो कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने इस मामले में आसानी रखी है। हालत हैज़ में औरत के साथ जमा यानी हम बिस्तरी करना हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग आपसे हैज़ के मुतल्लिक सवाल करते हैं, इन्हें कह दीजिए ये गंदगी है। हैज़ के दिनों में तुम अपनी औरतों से अलग हो जाओ, उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। बस जब वो पाक हो जाएं तो उनसे ताल्लुक़ कायम करो जहाँ से अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता है। इसी मसला में कई अहादीस साबित हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने हैज़ा के साथ या किसी औरत की दुबर में जमा किया या वो किसी काहिन और नजूमी के पास आया और उसके बात की तस्दीक कर दी तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा किताब का इनकार कर दिया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि यहूदियों की किसी औरत की आयाम माहवारी शुरू हो जाते तो वो इसे घर से निकाल देते, ना ही उसके साथ खाना खाते और ना ही पीते और उसे घर के अंदर अपने पास भी नहीं आने देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस बारे में पूछा गया तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये हुक्म उतारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको अपने साथ घरों में रखो, जमा के अलावा उनसे हर तरह का फ़ायदा उठाओ। यहूदी कहने लगी, ये आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा काम ना छोड़े जिसमें हमारी मुखालफत ना करें। सईद बिन हज़ीर और आद बिन बशीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, यहूदी ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, क्या हम औरतों से हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी यानी जमा ना करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया, हत्ता कि हमें महसूस हो गया कि उन दोनों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए हैं। वो दोनों चले गए और अभी कुछ दूर ही चले थे कि उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजा हुआ दूध का प्याला आया जो उनके लिए हदिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे दूध भेजा और उनको पिलाया। हमें यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ नहीं हुए। वो आदमी जो अपने आप पर काबू न रख सका और हालत हैज़ में ही बीवी से जमा कर लिया तो उस पर लाजिम है वो सदका करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आदमी के बारे में रिवायत नकल करते हैं जो हैज़ की हालत में अपनी बीवी से जमा यानी हम बिस्तरी करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 1 दिनार या निस्फ दिनार सदका करे। इस खावन के लिए हैज़ा औरत की शर्मगाह के अलावा तमाम बदन से फ़ायदा उठाना जायज़ है। इस मसले में कई अहादीस वारिद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमा के अलावा सब कुछ कर लो। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम औरतों को माहवारी के आयाम में हुक्म में फरमाते कि अपना आज़ार सख्ती के साथ बांधें।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ औरतों से रिवायत है। वो कहती हैं कि जब औरत माहवारी के आयाम से फारिग हो जाए और उसका खून रुक जाए तो उससे हम बिस्तरी जायज़ है, बशर्त ये कि वो गुस्ल कर ले या खून की जगह को अच्छी तरह धो ले या वज़ू कर ले। इनमें से किसी भी चीज़ का अगर वह एहतमाम करती है तो पाक हो जाएगी, उस वक्त इससे जमा जायज़ होगा। इसकी दलील में अल्लाह ताला का फरमान है, जब वो औरतें पाक हो जाएं, उनके पास वहाँ से आओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। कम इल्मी की वजह से लोग जनबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल न कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोचकर कि वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी, वगैरह वगैरह। हालांकि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहालत का रद्द करती है। जनबी मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। लिहाजा मर्द औरत पर कोई हर्ज नहीं कि वो जनबी हालत में आम रूटीन के कामकाज करें, रोज़ा रखने के लिए सहरी खाएं, खाना तैयार कर लें या फिर घर के दूसरे कामकाज निपटाने भी जायज़ हैं। और इसी तरह माएँ बच्चों को दूध पिला सकती हैं और उनकी देखभाल भी कर सकती हैं। इस पर कई एक दलाइल मौजूद हैं। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हुज़ैफा ने कहा, मैं जंबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। बारिवायत सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 230। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के रास्ते में मुझे मिले तो मैं जंबी हालत में था, इसलिए वहाँ से खिसक गया और जाकर गुस्ल किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा कहाँ थी? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने कहा मैं जंबी था, इसलिए मैंने नापसंद किया कि नापाकी की हालत में आपके साथ बैठूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। बारिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 283, बारिवायत सही मुस्लिम हदीस नंबर 371 और बारिवायत सनन अबू दाऊद हदीस नंबर 231। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है हमें दीन को सही तरीके से समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाई है उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन कराम, अगर मेरी आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।